आ जाइए। बाबा जहारवीर को मनाते हुए बाबा की पावनमय कथा की तरफ चलते हैं। सभी भक्त एक बार बाबा का जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए गोगा जी महाराज की। आइएगा बाबा की चरणों की कथा शुरू अब होते हैं और सुनो वीर हनुमान और राम लखन सीता सहित आओ बागड़ के चौहान। आज बाबा जहारवीर की पावन कथा। आज बाबा जहारवीर का कोई नाम और निशान नहीं, बाबा की कोई उत्पत्ति थी। मेरे भक्तों, बाबा का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से बाबा का जन्म होता है, आज बड़े ही दुख की बात है कि बाबा जहारवीर की मैया वाछिल थी। मैया वाछिल ने बड़े कष्ट सहे तब बाबा को पाया था। आइएगा इस कथा के माध्यम से और आपको बताया जाएगा आज मैया पर कितने कष्ट पड़े जब बाबा जहारवीर को पाया है। आज बाबा की कथा का प्रसंग कि शहर दलेले बीच में और सत्य के भय अमीर और गोरख ने गूगल दिया तो प्रकटे जाहरो वीर। कि प्रकटे जाहरो वीर और बड़े रणधीर और बाबा की जन्म भूमि पर और बन जाती है बिना दूध की खीर। आज बाबा के दरबार में लाखों भक्त जाते हैं। बाबा के यहाँ छोटा तालाब है, उसमें से जल लेते हैं, खीर बन जाती है। बिल्कुल ऐसा स्वाद आता है बाबा के उस कुंड के पानी में। आज भैया इधर में बाबा जहारवीर ददरेवा नगरी के रहने वाले थे। प्रांत राजस्थान, जिला चूरू, तहसील भादरागढ़, पोस्ट हनुमानगढ़, गांव था बाबा का ददरेवा खेड़ा। आज ददरेवा खेड़ा बाबा जहारवीर का गांव। वहां के एक राजा हुए जो जहारवीर बाबा के बाबा उमरपाल सिंह चौहान। उमरपाल सिंह चौहान, उनकी प्राण प्यारी रानी का नाम था मैया आवल दे था पांडे भैया। आज मैया आवल दे और महलों में विराजमान है, लेकिन मैया के कोई संतान न होने के कारण मैया बड़ी अत्यंत दुखी है। एक समय की बात, मैया गर्भवती हुई, 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों को जैसे ही मैया ने जन्म दिया तो बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह। आज भैया, आज क्या होता है पांडे भैया,
कि आबुल दे नाम की रानी थी और पति भिरता पति की प्यारी थी। आज भैया आबुल दे नाम था मैया का, बड़ी अत्यंत दुखी थी मैया, महलों में विराजमान है। आज होता क्या है भैया, आबुल दे नाम की रानी थी, पति भिरता पति की प्यारी थी। जेवर नेवर त्वे बेटा त्वे बेटन की वो में है तारी धीरे, त्वे बेटन की वो में है तारी थी। मैया के कोई संतान न होने के कारण बड़ी परेशान। आज मैया ने भगवान से डोर लगाई, मैया के 2 पुत्र पैदा हुए। आज बड़े बेटे का नाम जेबर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेबर सिंह। आज क्या होता है भैया मेरे सज्जनों, 2 पुत्रों को मैया ने जन्म दिया और बड़े प्रेम से पाला था। शादी के रे बेटा युग भई तो मैया ने विवाह रचाया था रे, मैया ने विवाह रचाया था। आज मैया आबुल दे ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम जेबर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेबर सिंह। आज दोनों पुत्र सियाने हो जाते हैं। जैसे ही दोनों पुत्र सियाने हुए, आज मैया आबुल दे और दोनों पुत्रों को देखने लगी। आज मैया सोचने लगी कि दोनों पुत्रों की शादी करनी चाहिए। आज दोनों पुत्रों की शादी वाले आने लगे। मेरे भक्तों, शादी वाले जैसे ही आने लगे तो शादी वाले कहां से आने लगे? तोमरगढ़ से, तोमरगढ़ सिरसापाटम से। राजा संजा की, राजा मानसिंह और उनके 2 पुत्री थी, काछिल और बाछिल। दोनों पुत्रों की शादी काछिल बाछिल के साथ मैया ने और रचाई। आज दोनों रानियां शादी होकर के महलों में आ जाती हैं। दोनों पुत्र अपने राज्य को चला रहे हैं। दोनों पुत्र जैसे ही अपने राज्य को चला रहे हैं, एक दिन की बात भैया, दोनों माताएं महलों में विराजमान। मैया बाछिल ने और बांदी को बुलाया। बांदी से कहने लगी, अरे बांदी, अभी और इसी वक्त मेरे राजा के राज दरबार में जा और राजा से कह देना कि महाराज तुम्हें महारानी बाछिल ने बुलाया है। आज भैया बांदी ने इतनी बात और मैया बाछिल की सुनी। आज धीमे धीमे बांदी और कैसे चलने लगी भैया। और धीमे धीमे बांदी चल गई। अरे मेरे भैया कोई चलते मधुरिया चाल रे। ओ धीमे
धीमे बादी चल दई अरे मेरे भैया कोई चलते मधुरिया चाल जी। और धीमे 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 चले दई रे बांदी भमर कलिन में जाते रे बांदी भमर कलिन में चले दई रे बांदी कुंज गलिन में चले दई रे बांदी भमर कलिन में। आज बांदी कहने लगी राज दरबार में जैसे पहुंची कहने लगी महाराज और सुनो श्री महाराज आजो मेरी सुनियो कोई रानी तो रही है बोलवाए जी। और सुनो श्री महाराज आज मेरी सुनियो कोई रानी तो रही है तुम्हें बुलाए जी। आज इधर में और बांदी पहुंची राजा ने देखा बांदी की तरफ तो कहने लगे अरे बांदी कैसे आना हुआ। राजा को समझाने लगी बांदी कहने लगी महाराज तुम्हें महारानी बाछिल ने बुलाया है। आज भैया उसी समय राजा ने मैया बाछिल का नाम सुना तो राज कचहरी को बर्खास्त करके चले और महलों में आ जाते। जैसे ही महलों में आए और मैया बाछिल ने अपने पिया को देखा, पिया को देखते ही मैया बाछिल पिया की सूरत पर मोहित हो जाती। आज जल का लोटा लेकर के मैया चली अपने पिया के पास में आई और कहने लगी महाराज जल पीजिए। आज जल लेकर के और खड़ी है आज राजा के लिए और पांडे भैया पलंग नवाने लगी। मैया किस प्रकार से पलंग और नवाती है। और पते अपने पूरे पलंग नवायो मैया बैठी मूड़ा डारे मैया बैठी मूड़ा डारे। हाँ और पति अपने कुरे पलंग नवायो। आहा पति अपने कुरे पलंग नवायो मैया बैठी मूड़ा डारे मैया बैठी मूड़ा डार। आज मैया बाछिल राजा के पास में खड़ी है। राजा कहने का री रानी और मोर छड़ीन को आज क्या करने लगी रानी भैया। और मोर छड़ीन को बीज नारी मैया पत की ढोरे प्यारे मैया पत की ढोरे प्यारे।
मोर छड़िन को है बीज नारी मैया पति की ढोर प्यारे मैया पति की ढोर प्यारे। आज मैया वाछल बड़ा ही अपने पिया का सम्मान किया। आज जैसे ही सम्मान किया तो राजा कहने लगे, अरे रानी आप हमारा इतना सम्मान क्यों करती हो? मैया वाछल कहने लगी, महाराज ये तो पत्नी का धर्म होता है, पति का सम्मान करना। महाराज तुम्हें ये नहीं पता कि जब तक तुम हो तब तक मेरी ये श्वास है। महाराज कि जिय बिन देह नदी बिन बारी और जैसे ही नात पुरुष बिन नारी। हे मेरे पिया, जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये सांसें हैं, जब तक आप हो तब तक ये मेरा स्वाग है, मेरा श्रृंगार। ये तो पत्नी का धर्म है। महाराज मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूं। राजा कहने लगे, रानी अभी हम भोजन नहीं करेंगे। रानी कहने लगी, क्यों महाराज? राजा कहने लगे, रानी अभी हमारा मन नहीं। राजा समझाने लगे, रानी आज तुम्हारा जी चाहता है कि हम बियाबान जंगल में और शिकार खेलने के लिए जाएंगे। जैसे ही राजा ने शिकार का नाम लिया तो मैया वाछल कहने लगी, महाराज आप राजा हो और ये राजाओं का तो काम होता है महाराज शिकार खेलने का। ये कोई नई बात तो है नहीं, आप हमेशा से शिकार खेलते आ रहे हो, ये बात कोई पूछने की नहीं। राजा कहने लगे, रानी हमारी नीली घोड़ी को सजवा दो। आज भैया मैया वाछल ने नीली घोड़ी को सजवाया। आज बड़ी सुंदर नीली घोड़ी सजाई, मोहरो पट्टो लगाम जीन मखमल की तान करके राजा के लिए तैयार करके आज रानी कहने लगी, लीजिए महाराज आपकी नीली घोड़ी को मैंने सजा दिया। आज भैया राजा उस पर सवार होकर के मेरे सज्जनों आज बियाबान जंगल की तरफ जाते हैं। घोड़ी पर सवार होकर के आज बियाबान जंगल में पहुंचे तो राजा को पांडे भैया कोई शिकार नहीं मिली। जब राजा को कोई शिकार नहीं मिली तो राजा सोचने लगे, अब तो शाम का वक्त हो गया, अब हमें महलों के लिए वापस जाना चाहिए। आज जैसे ही महलों की तरफ राजा और वापस आने लगे भैया, राजा ने घोड़ी को और तेज भगाया। आज टप्पर टप्पर की आवाज होने लगी। आज जैसे ही टप्पर टप्पर की आवाज हुई, मेरे सज्जनों एक वृक्ष के नीचे हिरणों का झुंड बैठा था। उस हिरणों के झुंड के बीच में 7 हिरण और एक हिरनी भी विराजमान। आज जैसे ही राजा ने हिरणों के झुंड को देखा तो राजा सोचने लगे कि शेरों की शिकार तो सदा से खेलिए, आज तो हम हिरणों की शिकार और खेलेंगे। मेरे भक्तों, जैसे ही राजा ने और मन बनाया, तरकस में से तीर निकाल करके राजा ने जैसे ही तीर चढ़ाया, आज जैसे ही तीर चढ़ाया, आज हिरणों की तरफ हिरणों को मारने लगे। सारे हिरणों ने राजा की तरफ देखा, सारे हिरण एक एक कर करके भागने लगे।
जैसे ही भागने लगे तो उस गर्भवती हिरनी पर नहीं भागा गया। उसके गर्भ में 2 बच्चे पल रहे थे। हिरनी मंजिल की चली हुई थी और उसका बदन भी बहुत भारी था। आज हिरनी पर नहीं भागा गया। आज राजा ने जैसे चढ़ा करके तीर चलाया, आज हिरनी के दिल में जाकर के तीर समा जाता। आज जैसे ही हिरनी के दिल में तीर जाकर के समाया मेरे भक्तों, हिरनी गस खा करके जमीन पर गिर जाते हैं और कहने लगी, अरे दुष्ट, नैनों में आंसू भर करके कहने लगी, पापन पापी राजा, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरे तीर मारा। राजा, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूं राजन, तूने ये अच्छा नहीं किया। मेरे गर्भ में 2 बच्चे पल रहे थे। मैं अपने बच्चों को जन्म देती और जो माँ का प्यार होता है वो प्यार देती, लेकिन तूने मुझे बच्चों को जन्म नहीं देने दिया। राजन, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज हिरनी नैनों में आंसू भर करके रोने लगी। भैया, आज जमीन पर पछाड़ खा रही है, मूर पटक रही है। आज हिरनी कहने लगी, राजन, आज क्या कहने लगी? अरे दुष्ट जालिम, और तेरा क्या बिगाड़ा। आज हिरनी रोने लगी कि दुष्ट जालिम, और तेरा क्या बिगाड़ा। और तीर मेरे कलेजे में मारा। दुष्ट जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा। तीर मेरे कलेजे में मारा। हे जाले, समझ आ रही है। हिरनी कहने लगी जमीन पर गिर करके नैनों में आंसू भर करके, राजन, अरे ये तूने क्या कर दिया। मैं तेरे राज्य में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर लेती, इस जंगल की घास खा करके मैं अपना समय काट लेती, लेकिन राजा तूने अच्छा नहीं किया। राज्य तेरे में राज्य तेरे में जीवन बिताती। घास जंगल की राजन में खाती। दुष्ट जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा। तीर मेरे कलेजे में मारा। हे राजन, आज भैया, आज हिरनी ने इतनी बात कही, राजन ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज हिरनी कहने लगी कि राजन, मैं तुझे श्राप देती हूं, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू राजा तो 7 जन्म 7 तार बनेगा, लेकिन तेरे महलों में संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आज भैया राजा ने
इतनी बात जैसे ही हिरनी की सुनी, आज राजा के नैनों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? आज भगवान से डोर लगाने लगा। आज हिरनी ने इतनी बात कह के अपनी दम को तोड़ दिया। आज उसी समय राजा ने उस हिरनी का दाह संस्कार किया और महलों में आ जाते। जैसे महलों में आए तो एक पड़ोस में सेठ छदामी लाल, उनके यहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बड़ी महलों में खुशियां छा रही थी, नगर में खुशी छा रही थी। आज खुशियों को देख करके हिरनी वाली बात सारे भूल जाते हैं। आज रानी के पास में पहुंचे तो रानी ने राजा को देखा, कहने लगी, पिया आप शिकार खेल करके आए हो, आप स्नान कीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूं। महाराज, आज मैया बाछिल राजा के लिए भोजन बना रही है। आज जैसे मैया ने भोजन बनाए, आज भोजन परोस करके और मैया राजा के पास में लाने लगी। आज सोने के थार में भोजन लेकर के आती है मैया, आज ला करके सामने रख देती है राजा के मेरे संत। आज भक्तों होता क्या? आज राजा भोजन पर बैठ करके और राजा को अपनी संसद की सुध आ जाती है। भोजन पर बैठ करके राजा नैनों में आंसू भर करके रानी से कहने लगे, रानी हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन रानी अगर हमारे साथ में कोई बेटी या बेटा भोजन करने वाला होता तो कितना अच्छा लगता रानी। लेकिन हमारी शादी को काफी समय हो गया, अभी तक किसी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया रानी। आज राजा सोचते हैं भैया, और भोजन पर बैठ करके राजा रोने लगे, कहने लगे, कोई संतान नहीं है तो मुझे पहला कौर भगवान भोलेनाथ के लिए निकालना चाहिए। आज भोले बाबा के लिए भोग, भगवान का भोग, और किस प्रकार से राजा लगाने लगे मेरे भक्तों। और पहलो गिलास राजा धरनी चढ़ाए दयो। आज भगवान के लिए भोग लगाने लगे राजा, और क्या कहने लगे मेरे भक्तों। और पहलो गिलास राजा धरनी चढ़ाए दयो। और तू जो गौ गिलास रे, पहलो गिलास राजा धरनी चढ़ाए दयो। तू जो गौ गिलास राजा भोग लगाने लगे भगवान के लिए भैया। और दूसरो कौर राजा कुत्ता को दे दयो। तीसरो राम चढ़ायो रे। तुझो रे कौर राजा कुत्ता को दे दयो। तीजो राम चढ़ाई दयो रे। आज भैया जैसे ही राजा ने भोग लगाया, आज होता क्या है इधर में।
और हियरा उम कोरे आसुर टपको गिरधार में बूंद रे हियरा उम को आंसू टपको गिरधार में बूंद रे। भैया जैसे ही आज राजा रोने लगे, आज इधर में राजा रोने लगे तो रानी कहने लगी महाराज क्या मेरे कोई भोजन में कमी रह गई जो आप भोजन पर बैठ करके महाराज रोते हो। राजा कहने लगे नहीं रानी, आज समझाने लगे रानी सुन, और अन्न बेगुना रग जग सूना वस्त्र सूनी काया रे अन्न बेगुना। और अन्न बेगुना रग जग सूना वस्त्र सूनी काया रे कंठराग बिन कविता सुनी भी ताविन सुनी सब माया रे।